नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो चल रही है दशमांशा पे। और पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि आपका दशमांशा चार्ट यानी D10 जो कुंडली है आपकी, जो आपके बर्थ चार्ट से आपके करियर के लिए बनी हुई है, D10 कुंडली, उसमें जो लग्न है वो लग्न आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्पेसिफिकली बात करें तो करियर में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी D10 में अगर एरीज लगना हो तो क्या होता है और उसका नेचर क्या है, सीक्रेट्स क्या हैं, ट्रेट्स क्या हैं, क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं। इसके अलावा आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं D10 में यानी दशमांशा चार्ट में 2 नंबर लग्न यानी टॉरस साइन अगर आपकी कुंडली में D10 में लगन में हो तो आपके करियर के लिए वो कैसा है। यहाँ पर हम सिर्फ साइंस की बातें कर रहे हैं, हम किसी तरह की प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इन साइंस में अगर कोई प्लैनेट बैठा होगा तो रिजल्ट कुछ वेरी कर सकता है, लेकिन अगर हम सिर्फ राशियों की ही बात करें और प्लैनेट को ना रखें, सिर्फ D10 के लगन की बात करें तो क्या होगा। नॉर्मली अगर D10 चार्ट में 2 नंबर लग्न होता है, ये लोग फर्म डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं अपने करियर में, लेकिन ये जाने जाते हैं जबकि इनका जो थॉट प्रोसेस है, माइंड है, वो बार बार चेंज होता है और अपने विचार, अपने आइडियाज़, अपने करियर के लिए कुछ नया नया सोचते रहते हैं। कुछ नया कैसे करूं, कुछ नया वैल्यू ऐड कैसे करूं। एक्चुअली कहा जाए कम काम में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। इसको अगर मनी माइंडेड या वैल्यू ड्रिवन प्रोपोजिशन की तरफ जाने वाले लोग कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। इसके अलावा नॉर्मली जिसके D10 में 2 नंबर राशि लगन में होती है, इन लोगों को अपना फैमिली का जो बिजनेस का या करियर का जो ट्रेंड है उसको ही फॉलो करना चाहिए या ये वो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अगर किसी प्लैनेट का इंटरफेरेंस आता है तो डेफिनेटली ये चेंज कर देते हैं। लेकिन ये अपने थॉट प्रोसेस के एकदम पक्के होते हैं। कम्युनिकेशन वाइज दे आर एक्सीलेंट। मीठी बात करना, लॉजिकल बात करना, ईमेल्स अच्छी लिखना और उसे ऑर्गेनाइज रखना, वर्क प्लेस पे खुद को भी ऑर्गेनाइज रखना, अपने आप को अच्छे से कैरी करना और एक अपना अटायर या प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये इनका नॉर्मल बिहेवियर होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये लग्न है D10 में और आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये आपके लिए रेमेडी है, आपको ये करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो किसी तरह की जो इसकी इस लग्न के जो फीचर्स या जो प्रॉपर्टीज़ आपको फ़ायदा देने वाले थे वो उतना देंगे नहीं। तो वर्क प्लेस पे अपना अटायर, अपना ड्रेसिंग सेंस को अच्छे से मेंटेन करके जाइएगा, ठीक है। इन लोगों के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त गॉड का ब्लेसिंग है, इनको काम बड़ी आसानी से मिल जाता है और किसी भी पब्लिक गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में जो ऑफिस वाली है, मतलब ऑफिस से रिलेटेड, वर्क प्लेस से रिलेटेड किसी तरह की कोई गैदरिंग में इनको स्पेशल अटेंशन या तो ये मिलता है या कुछ ऐसा करते हैं कि वहाँ पे इनको अटेंशन मिलता है और वहाँ इनका सर्कल बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर टॉरस लगना D10 में लगन में है तो ऑफिशियल जो सर्कल होता है उससे इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ से इनकी कनेक्टिविटी बनना शुरू हो जाती है। नॉर्मली ये लोग अपने ऑफिस में जो इनकी डेस्क होती है, टेबल होती है, केबिन होता है, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और उसको अपनी अथॉरिटी के साथ यूज़ करते हैं, अपने मूड के हिसाब से या कुछ फिक्स्ड सिस्टम ये फॉलो करते हैं और वो उसे वहाँ रखते हैं। अगर आप इसे नोटिस करेंगे कि ये लोग, इनका जैसे केबिन है या इनका जो डेस्क है या जहाँ पे सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं, उसके जो सराउंडिंग्स हैं उसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि मुझे यहाँ पर ये रखना है और ये नहीं रखना। अपनी पसंद नापसंद की चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं और उसे मेंटेन भी करते हैं। इनके लिए, इनके ऊपर जो लोग, इनके जो सराउंडिंग्स हैं वो इन पे रिलायबल, इन पे रिलाई करती है, यानी रिलायबिलिटी फैक्टर इज़ हाई। लोग इन पे जल्दी विश्वास करने लग जाते हैं क्योंकि इनके वर्क प्लेस पे फ्रेंड्स बनाने की आदत होती है और जिस वजह से ये थोड़ा जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, या ये कहिए एक इनकी आदत है, इनको काम में परफेक्शन
चाहिए होता है। अगर इनके काम में परफेक्शन नहीं आएगा, इन्हें पसंद नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा होता है, ये एक ही काम को रिपीट कर करके उसके परफेक्शन की जो क्वालिटी है परफेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए ऑफिस की एक ईमेल लिखनी है आपने ऑफिस के लिए, काम के लिए, तो उस ईमेल को ये बार बार हटाएंगे, सेंटेंसेस को रीफ्रेजेस करेंगे, करेक्ट वर्ड को फिट करने की कोशिश करेंगे और अपनी बात को जो कम्युनिकेट करेंगे उसको परफेक्शन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसमें बार बार करेक्टिव ईमेल्स या करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। अगर वो मेल भेज भी दी तो उसको रीकरेक्ट करने की आदतें इनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर D10 में टॉरस लगना हो और ये लोग अगर बिजनेस करते हैं तो इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनको पार्टनरशिप में बिजनेस नॉर्मली नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्लैनेट वहाँ बैठ के उसको सपोर्ट कर रहा है तो अलग बात है, बट नॉर्मली इनके लिए पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती नहीं है। अगर आप जॉब में भी हैं तो इनको इंक्रीमेंट और करियर में प्रमोशन लेने के लिए, जॉब में प्रमोशन लेने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, या कई बार ऐसा लगता है कि हो जाएगा प्रमोशन पर वो होता नहीं है, उसमें डिले होता है या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, डिस्टर्बेंसेस आते हैं और जिस वजह से इनको वहाँ पे चैलेंजेस फील करने पड़ते हैं। इन लोगों को D10 में अगर टॉरस लगना है, इन लोगों को इन्वेस्ट करने का बड़ा शौक होता है। तो अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इनको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर देम इट इज़ अ गुड हैबिट, या ये कहिए एक तरीके से ये जो चीज़ है वो देती है आपको लॉन्ग टर्म गेन्स। यानी अगर आप इन्वेस्ट करते जाएंगे तो ये एक तरह की रेमेडी भी है आप ही के लिए। जैसे मैंने 2 रेमेडी दी थी। एक रेमेडी दी अपने आप को कैरी अच्छा करिए, दूसरा रेमेडी दिया अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर लीजिए। तीसरा कि जब भी प्रमोशन में या इसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हों तो ज़्यादा दिल से ना लगाइए। ठीक है, इट इज़ लाइफ, ग्रेजुअली चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। नॉर्मली ये लोग लकी होते हैं, बट कभी कभी इनके साथ ऐसी समस्या आती है और ज़िंदगी में एक बार मेजर करियर से रिलेटेड डाउनफॉल ज़रूर होता है। ओवरऑल इनका करियर अच्छा होता है। अगर इनके करियर में कोई ऐसा काम हो जिसमें आपको मीटिंग्स के लिए बार बार बाहर जाना पड़ता हो, ये शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। उस तरह के प्रोफेशन को चुनना चाहिए जिसमें आपको मीटिंग्स या तो दूसरे शहरों में या एटलीस्ट किसी और ऑफिसेज में जा जाके आपको क्लाइंट मीटिंग करनी पड़े, कुछ ना कुछ मीटिंग करना पड़े। वो करते रहने से इनके करियर में थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। एक्चुअली ये कहा जाता है while these guys are traveling और मूविंग, तो वो इनके करियर के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इस बात को मिस ना करें। कई बार ऐसा होता है ऑफिस ट्रैवल के लिए कहीं जाते हैं और वहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रैवल, या आप किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पर कोई फेमस मंदिर है, तो इन लोगों को वहाँ दर्शन ज़रूर करके आना चाहिए। या कोई ट्रैवल के साथ, ऑफिशियल ट्रैवल के साथ अगर ये पॉसिबल हो कि आप किसी तरह का कोई उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी ऐड कर दें, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट रेमेडी है फॉर देयर करियर ग्रोथ। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आपका D10 यानी दशमांशा चार्ट में टॉरस लगना है तो ये आपके फीचर्स हैं। मैंने कुछ रेमेडीज़ दी हैं, एक बार इन्हें ट्राई करिए और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपके करियर में ग्रोथ होना शुरू हो गई है। थैंक यू, नमस्कार।